हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जो वर्ल्ड न्यूज़ में, वर्ल्ड मीडिया में कवरेज बना हुआ है हैशटैग इंडिया इज़ विद इज़राइल। जी हाँ, इंडिया के जो लोग हैं उनका फुल सपोर्ट सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है इज़राइल के लिए। और इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सपोर्ट है। तो देखिए, NDTV वर्ल्ड की खबर है, थैंक यू इंडिया, इजराइल एज इंडिया इज़ विद इजराइल ट्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया आफ्टर हमास अटैक। मीन्स हमास के इजराइल पर अटैक करने के बाद में इंडियंस का इतना सपोर्ट मिल रहा है इजराइल को। तो जो इजराइल के भारत में राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, उन्होंने इंडिया को थैंक बोला है, थैंक यू इंडिया फॉर शोइंग दिस सपोर्ट। देखिए, इंडिया ने जब से इजराइल पर हमास का अटैक हुआ है तब से कुछ इंडियंस, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो लोग वॉलेंट्री इजराइल के लिए फ़ाइट करने के लिए रेडी हो गए हैं। जैसा कि सैटरडे को जो इजराइल के एम्बेसडर हैं नूर गिलन, उन्होंने कहा था कि इंडियंस वांटेड टू वॉलेंट्री टू फाइट फॉर इजराइल अगेंस्ट हमास। मीन्स जो इंडियंस हैं हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि वो हमारे साथ हमास के अपोजिट लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लड़ाई हमारी खुद की है, इसलिए आपका इतना सपोर्ट मिल रहा है, उससे हमारा मोरल इतना हाई हो गया है कि डेफिनेटली हम इस युद्ध को जीतेंगे। और इसके लिए एम्बेसडर ने, जो इजराइल के एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने भारत को बहुत धन्यवाद दिया है। तो यहाँ पर इंडिया का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, इसको और भी सारे कई देशों का सपोर्ट मिल रहा है। ये जो US है, अमेरिका ने भी अपना जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है वो भेज दिया है इजराइल के समीप भूमध्य सागर में, और उसमें जो ज़रूरी एड्स हैं वो पूरी व्यवस्था कराई जा रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इजराइल को और अमेरिका को डर है कि इस युद्ध में कहीं ना कहीं ईरान, तुर्की, इराक और लेबनान ये भी भाग ले सकते हैं। तो उसको सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि ये देश US के डर से इस युद्ध में डायरेक्टली पार्टिसिपेट न करें, तो अमेरिका ने अपना युद्धपोत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भूमध्य सागर में इजराइल की तरफ भेज दिया है। और भी बहुत सारी सुविधाएं US उनको उपलब्ध करा रहा है। जो आयरन डोम है उसकी मिसाइल्स भी US उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो इससे लगता है कि इजराइल बहुत बड़े युद्ध के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। इसके लिए इजराइल ने अपना जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसमें से $30 बिलियन, जो $30 बिलियन है वो सेल कर दिया है, जिससे कि वहाँ की जो मुद्रा है शेकेल, जो फॉल डाउन हो रहा था मुद्रा का, वो वहीं की वहीं स्टेबलाइज हो जाए। क्योंकि इस समय पर सभी लोग इस डाउट में हैं कि जैसे जैसे ये युद्ध लंबा चलेगा वैसे वैसे इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल वो डाउन होती जाएगी। तो जो निवेशक हैं वो अपना पैसा निकालने लग गए हैं। और न्यूज़ आई है जो शेकेल है वो अपने 7 साल के लोवेस्ट प्राइस पर है। मीन्स $1 के मुकाबले 3.87 शेकेल, इस तरह के मोल भाव पर पहुंच गई है। हालांकि इंडिया का भी जो 1 शेकेल है वो इंडिया के 21 रुपये के बराबर है लगभग। तो इजराइल पूरी तरह से इस वार को लड़ने के लिए तैयार हो गया है। उसे पता है कि इसमें अदर देश भी अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। हालांकि $30 बिलियन फॉरेक्स को बेचने से इजराइल पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास में बहुत अधिक फॉरेक्स रिजर्व बना हुआ है। ये देखिए, ये कुछ लिस्ट है फॉरेन रिजर्व की। सबसे ज़्यादा जो फॉरेन रिजर्व है वो है चाइना के पास, लेकिन पॉपुलेशन को भी देखना चाहिए। $3115 बिलियन, मीन्स 3 ट्रिलियन के समथिंग। और जो इजराइल है वो 18वें नंबर पर, देखिए वो है $202 बिलियन। जो हमारा प्यारा भारत है वो है 4th नंबर पर $586 बिलियन। तो आप कंपेरिजन कर सकते हैं, इजराइल की जनसंख्या मात्र 91 लाख के समथिंग है, 1 करोड़ के समथिंग मान लीजिए, और उसका फॉरेन रिजर्व जो है वो $202 बिलियन। अब इसमें से $30 बिलियन उसने सेल कर दिया। अब आप सपोज कर सकते हैं अगर और भी सेल कर दे $150 बिलियन उसके पास फिर भी रहेगा, और इससे वो इस युद्ध को बहुत लंबा जाने पर भी आगे तक जीत सकता है। तो इजराइल इस युद्ध में पूरी तरह से तैयार है। ये देखते हैं
हमास ने जो अटैक किया था, 7,000 से ज़्यादा रॉकेट दागे थे इजराइल पर, उसके जवाब में इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी थी हमास पर, जिसका वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो आप लोग मैप देख रहे हैं, इस मैप में जो तेल अबीब और ये क्षेत्र है, यहाँ पर हमास ने मिसाइल दागे थे। उसके बदले में ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी है और बहुत सारे रिहायशी इलाके और जो हमास के कमांड सेंटर हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। उसके लिए आप लोग ये देखिए वीडियो, किस तरह से इजराइल ने हमास की जो गाजा पट्टी है उस पर एयर स्ट्राइक करी और उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। तो देखिए, يا ابن الحلال راجل واجهه صراحه موجود. अब बात करते हैं जो ये युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, उसमें कैजुअलिटी हो गई हैं। टोटल कैजुअलिटी लगभग, जब अब हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम का न्यूज़ है, लगभग 1300 लोग ख़त्म हो चुके हैं जिनकी डेथ हो चुकी है और बहुत सारे इसमें जो है इंजर्ड हुए हैं। हालांकि 1300 में लगभग 800 से ज़्यादा इजराइल के सिटीजन हैं और लगभग 500 के करीब फिलिस्तीन के। तो अभी ये वार कितना जाएगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से हालात लग रहे हैं उसको देखते हुए कह सकते हैं कि इजराइल हमास को, न केवल हमास को बल्कि पूरी गाजा पट्टी को साफ़ करने के मूड में है और उसका कहना है कि ये युद्ध पूरे मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया का ज्योग्राफी चेंज कर देगा। तो अब देखना होगा ये किस तरह से आगे युद्ध बढ़ता है, कितनी कैजुअलिटीज़ होती हैं और जो हिजबुल्लाह है, ईरान है और तुर्की है, जॉर्डन है, ये सपोर्ट में आते हैं या आगे युद्ध विराम होता है। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही खबरों